सो वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ए डब्ल्यू एस रूट 53। ओके एंड आई होप सबको ये टॉपिक पता है कि एक्चुअल में होता क्या है ये। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लाइक वी विल डिस्कस द सेम। तो ए डब्ल्यू एस रूट 53 ए डब्ल्यू एस ने इंट्रोड्यूस क्यों किया, ठीक है, ये होता क्या है एंड इसका यूज़ क्या है, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस हैं कि मतलब ये काम कैसे करता है। ओके तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप में से किसको किसको डीएनएस पता है या पढ़ा है पीछे लास्ट, लाइक यस, आई होप एवरीवन सबको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। डीएनएस कुछ नहीं होता है, लाइक डोमेन नेम सिस्टम, एंड डीएनएस वर्क्स ऑन टीसीपी पोर्ट नंबर 53, ठीक है। तो इसलिए एडब्ल्यूएस ने ये जो रूट 53 है ना, ये कुछ नहीं है, ये डीएनएस को ही अमेजन एडब्ल्यूएस बोलता है रूट 53। तो आप बोलोगे इसका रूट 53 नाम कैसे पड़ा, तो भाई नाम ऐसे पड़ा है कि जो डीएनएस का पोर्ट होता है ना, टीसीपी पोर्ट नंबर, दैट इज़ 53, ठीक है। वो पोर्ट नंबर 53 पे काम करता है। तो इसलिए अमेजन ने क्या किया, इसको रूट 53 करके बोलने लगे, ठीक है, इसको नाम इन्होंने दे दिया। तो आपको जब ए डब्ल्यू एस कंसोल आप ओपन करोगे वहाँ पे रूट 53 करके एक सर्विस आपको दिखेगी। एंड जो भी काम आप डीएनएस में करते हो, ठीक है, लाइक डोमेन आईपी टू नेम रेजोल्यूशन, नेम टू आईपी रेजोल्यूशन, रिकॉर्ड्स, एमएक्स रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, वो सब आगे अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन डीएनएस अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता है तो जो कुछ भी आप डीएनएस में करते थे वो सब आप यहाँ पे रूट 53 में कर सकते हो। तो डीएनएस कुछ नहीं है, दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम, ठीक है। जैसे आप टाइप करते हो www.google.com या facebook.com, ठीक है। तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, क्योंकि हम ह्यूमंस को नाम जल्दी याद हो जाएगा, और अगर नंबर की बात करें तो नंबर में थोड़ा सा हमको कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो पीसी जो हमारा इंटरनेट है वो नाम को याद नहीं रखता है, नाम को नहीं समझता है, वो क्या समझता है, आईपी एड्रेस को समझता है, ठीक है। जब हम अगर अभी पिंग करेंगे, ठीक है, google.com को, तो हमें रिप्लाई में देख रहे हो ये नंबर्स आ रहे हैं। मैंने पिंग किया किसको, google.com को, रिप्लाई में नंबर आ रहा है। तो हमारा जो इंटरनेट है वो नंबर्स में डील करता है, और हम ह्यूमंस नाम में डील करते हैं, क्योंकि हमें ये थोड़ा ना याद रहेगा भाई। अगर मैं google.com ओपन करना है तो मैं ये आईपी थोड़ा ना याद रखूँगा कि 2404, ठीक है, /6800 या जो भी है, इतना लंबा हमें याद नहीं रहेगा। तो इसलिए ह्यूमंस के लिए ये आसान करने के लिए नाम रखा गया है। एंड फॉर कंप्यूटर, फॉर इंटरनेट, इट्स आईपी। तो जो जैसे हमने अगर गूगल यहाँ पे अपने वेब ब्राउज़र पे कुछ भी टाइप करते हैं, कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, उसका नाम टाइप करते हैं, तो एक बैकएंड में एक सर्विस होती है जो उस नाम को ट्रांसलेट करती है टू आईपी एड्रेस, एंड फिर उस आईपी को वो सर्च करती है। तो वो जो सर्विस ये काम करती है डैट इज़ कॉल्ड डोमेन, मतलब डीएनएस का काम होता है वो डोमेन नेम, ठीक है। तो वो क्या करती है, डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करती है, एंड दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। एंड यू कैन यूज़ अमेजन रूट 53। हम रूट 53 को क्या क्या केस में यूज़ कर सकते हैं वो सब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन उसमें जो मेजर जो चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको एक डोमेन अपना क्रिएट करना है, ठीक है, आपको एक अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो आप सिंपली कहाँ जाओगे, google.com पे जाओगे, ठीक है। आप डालोगे यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डोमेन, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका GoDaddy आ जाएगा, होस्टिंगर आ जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको पैसे लेंगे और आप कहोगे कि AWS विथ लिनक्स करके आपको एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो आप इसमें सर्च करोगे, ठीक है, ये बताएंगे कि हाँ AWS with linux.me.com, ठीक है। तो ये सब आपको 99 रुपये में अवेलेबल है, कोई कितने में अवेलेबल है, ठीक है। तो अलग अलग वो अवेलेबल है।
तो ये काम जो आपका GoDaddy कर रहा है, अब अमेज़न इतनी बड़ी वो क्लाउड कंपनी है, इतना बढ़िया वो सब कुछ सेटअप प्रोवाइड की है, तो वीपीसी दे रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग दे रही है, स्टोरेज दे रही है, तो ये छोटी मोटी सर्विस भी वो दे सकती है। तो उसने क्या किया कि ये सर्विस को भी ऐड कर दो। कहाँ पे ऐड कर दो? रूट 53 में ऐड कर दो। तो यू कैन यूज़ अमेजन रूट 53 टू रजिस्टर न्यू डोमेन्स। ठीक है, नया डोमेन आपको खरीदना है तो ये आप यहाँ GoDaddy से ना खरीद के रूट 53 में जाओ, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप परचेज कर लो वहाँ से। ठीक है, एंड ट्रांसफ़र एग्जिस्टिंग डोमेन्स। मान लो आपका एक डोमेन है, ठीक है, उस डोमेन का नाम है कुछ भी मान लो, ठीक है, आप फ्लिपकार्ट मान लो। ठीक है, आपका ये डोमेन है, आप चाह रहे हो कि ये जो डोमेन है मेरा, ये किस पे था, मैंने इसको परचेज़ किया था GoDaddy से, अब मैं चाह रहा हूँ कि GoDaddy से हट के ये डोमेन मेरा किस में आ जाए, AWS पे आ जाए। तो वो ऑप्शन भी रूट 53 में अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन जो रूट 53 में आप जो डोमेन आपका है ना, जैसे यहाँ पे आपका 99 रुपये में दिख रहा है, तो आपका अमेज़न में AWS में वो थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा, वो लगभग 200 का पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो छोटी मिड कैप कंपनी है, ठीक है, वो सब लोग AWS के डोमेन्स को प्रीफर नहीं करती हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहती है भाई AWS से ही खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, एंड ट्रांसफ़र एग्जिस्टिंग डोमेन्स, रूट ट्रैफिक फॉर योर डोमेन्स। ठीक है, एक सर्विस और रूट 53 प्रोवाइड करता है कि रूट मीन्स जैसे आपका डोमेन है, ठीक है, आपका डोमेन आपने परचेस किया था GoDaddy से, ठीक है, एंड आप ये चाह रहे हो कि मैं इसको ट्रांसफ़र ना करूं अमेज़न पे, और फिर भी मेरा जो ट्रैफिक है वो अमेज़न पे आए। अभी अगर मैं फ़्लिपकार्ट पे जाऊंगा तो फ़्लिपकार्ट पे कैसे जाऊंगा मैं? इस पर्टिकुलर जो वेबसाइट है GoDaddy ने, इसने जो मेरे को वेबसाइट दी है, ठीक है, मैं इसके थ्रू आ रहा हूँ। ठीक है, हालांकि GoDaddy का कोई पिक्चर में काम नहीं रहता, ये एक रजिस्ट्रार की तरह काम करता है। इसने ये डोमेन रजिस्टर कर दिया है और ये पीछे हट गया। ठीक है, तो सिमिलरली अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे यूज़र हैं फ्लिपकार्ट वाले, वो कैसे आए मेरे पास, GoDaddy की तरफ से ना आए, वो डायरेक्ट AWS की तरफ से ही आए। तो वो आगे मैं थोड़ा सा भी दिखाऊंगा, बस समझने की कोशिश करिए कि ये भी ऑप्शन होता है कि आपके जो यूज़र हैं वो आपके कहाँ कहाँ की तरफ से आए, आपके AWS की तरफ से आए। ठीक है, आपने परचेस कर लिया है डोमेन कहीं और पे, लेकिन उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वो डोमेन आप अपने AWS के कंसोल पे रूट 53 में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड हाँ, आपको अगर मॉनिटर करना है अपने हेल्थ ऑफ योर रिसोर्सेज, वो भी आप कर सकते हो। रिसोर्सेज के हेल्थ मींस कैसे कि आपका कोई EC2 इंस्टेंस है, ठीक है, और उस पे उसका स्टेटस चेक सही है कि नहीं सही है, और कोई आपका लोड बैलेंसर है वो हेल्दी है या नहीं है। तो ये सारी सर्विसेज भी आपकी रूट 53 प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लाउड क्लाउड वॉच भी प्रोवाइड करता है, लेकिन रूट 53 में भी ये है। अगर आपसे कोई पूछता है कि रूट 53 में क्या क्या आप कर सकते हो, तो ये सब आप बता सकते हो। ठीक है, ये जो लाइन है ये आप बता सकते हो, लेकिन मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो DNS के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं रूट 53 में, वो होती हैं DNS मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप इसमें अपना एक वेबसाइट का URL उसमें देते हो। ठीक है, होस्टेड जोन बनाते हो कि मेरा जो वेबसाइट है वो awswithlinux.com है, आपने वहाँ पे DNS में एंट्री डाल दी और ट्रैफिक मैनेजमेंट हो जाएगा, लाइक एक्सटर्नल डोमेन मैप विथ AWS, अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग हो जाएगा, डोमेन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले। अब देखते हैं हम यहाँ पे रूट 53 हमारा लाई कहाँ करता है। रूट 53 हमारा ये, इसमें डालो रूट 53, आपका सर्विस में देखो ये रूट 53 आ गया। रूट 53 जैसे ही कोई आपसे पूछे तुरंत आपको DNS को अपने दिमाग में ले आना है। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। देखो रजिस्टर डोमेन आप कर सकते हो, ये देखो रजिस्टर डोमेन यहाँ पे AWS विथ लिनक्स, देखें अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, ये कहीं और लेके जा रहा है हमें।
देख रहे हो भाई, अवेलेबल है लेकिन कितने डॉलर का ये, $13 का है। ठीक है, $13 मीन्स 800, लगभग हज़ार हाँ, हज़ार रुपये का है ये। ठीक है, और गोड आईडी पे कितने का मिल रहा है, $100 का मिल रहा है। तो थोड़ा सा रेट में फ़र्क रहेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, बाहर से अपना, हम खासकर इंडियंस क्या करते हैं कि भाई छोड़ो, AWS महंगा करेगा, हम यहाँ से परचेस कर लेंगे, हमें सस्ता मिलेगा। ठीक है, तो ये है एक अवेलेबिलिटी। लाइक आप, अगर आपको डोमेन अपना यहाँ पे रजिस्टर करना है तो आप कर सकते हो। लाइक अगर आप टीचर हो या कुछ भी आपका फ्लिक कार्ट करके, ठीक है, आप एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हो। ओके, फ्लिक कार्ट इज़ नॉट अवेलेबल, मैंने नाम गलत डाला तभी नहीं आ रहा है। हाँ देख रहे हो, ये भी तो फ्लिपकार्ट, मान लो इसको फ्लिपकार्ट है, ठीक है, आपने एक डोमेन, तो ये ऑप्शन है अवेलेबल इसमें। ठीक है, तो आपको अगर डोमेन बनाना है तो यू कम हियर, रूट 53 में आप आइए। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलेगा। ये अगर आपको रजिस्टर करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए और चेक करिए, सब मिलेगा आपको। ठीक है, और आपको यहाँ पे और क्या क्या मिलेगा, डोमेन, रजिस्टर डोमेन्स, रिक्वेस्ट, VPCs, रिजॉल्वर्स, रूल्स, आउटपुट्स, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ेंगे, हम बस जो काम की चीज़ें हैं उसी को देखेंगे। ठीक है, रूट 53 आपका यहाँ पे होता है, इसमें आपको ये सब मिलेंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग जो मैं अभी बता रहा था, हेल्थ चेक्स वगैरह, आपके सर्वर के अवेलेबिलिटी वगैरह। तो रूट 53 के पास ये ऑप्शन है, लेकिन इसको यूज़ नहीं करते हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जब क्लाउड ट्रेल, क्लाउड वॉच का है अवेलेबल, ठीक है, सर्विस, वो इसी के लिए स्पेशली है, तो रूट 53 हम क्यों फालतू में वो करें। ठीक है, तो ये है हमारा थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़। एंड अब हम देखते हैं, रूट 53 परफॉर्म्स 3 मेन फंक्शंस। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, रूट 53 का मेन इनका काम क्या होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स काइंड ऑफ अ थिंग। सबसे पहले क्या आप कर सकते हो, मेजर इस पे रजिस्टर अ डोमेन। ठीक है, आप परचेज करो डोमेन, जो भी मैंने आपको दिखाया। एज अ DNS इट रूट्स इंटरनेट ट्रैफिक टू द रिसोर्स फॉर योर डोमेन। ठीक है, अब ये DNS है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक वेबसाइट क्रिएट कर दी है, वेबसाइट का URL आपने दे दिया है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये वेबसाइट अगर कोई बंदा यूज़ करता है, कोई अगर यहाँ पे डालता है, ठीक है, www डॉट कुछ भी अगर यहाँ पे डाल रहा है, www.google.com, तो वहाँ वो कहाँ पे आना चाहिए, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर एक रिसोर्स है, मेरा एक EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, वहाँ पे आना चाहिए, तो वो आपका जो URL है वो आपको वहाँ पे लैंड करके ले जाएगा। जैसे हम लोगों ने लोड बैलेंसर में चेक किया था DNS। ठीक है, तो लोड बैलेंसर ने क्या किया था, ऑटोमेटिक वो DNS एंट्री बना ली थी। ठीक है, लेकिन इस केस में हम रूट 53 में ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अलाउ मी अ सेकंड। या सॉरी, तो ये होता है। ठीक है, एक काम की ट्रैफिक रूट करना आपका, ठीक है, फॉर योर डोमेन। एंड तीसरा मेन इसका फंक्शन क्या है, चेक द हेल्थ ऑफ योर रिसोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रूट 53 सेंड्स ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट ओवर द इंटरनेट टू अ रिसोर्स लाइक सर्वर, लोड बैलेंसर या बकेट। ठीक है, ये सेम जैसे लोड बैलेंसर में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेटस चेक का वो सेंड करता है या पिंग करता है सर्वर को। लाइक जो पोर्ट था हमारा, कौन सा पोर्ट था पिंग का, ICMP। ठीक है, वो पिंग करके देखेगा, अगर उसको रिस्पॉन्ड मिल गया तो सेम सेम लाइक जैसे हमने लोड बैलेंसर में देखा था कि स्टेटस चेक हमारा कैसे होता है, सेम यहाँ रूट 53 भी करता है इसी तरीके से। ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि हाँ उस सर्वर पे जाएगा, अगर वो लोड कोई EC2 इंस्टेंस है या लोड बैलेंसर है या बकेट है और उस पर उसको रिस्पॉन्स आ गया तो उसको बोल देगा कि हाँ ये सर्वर सही है। अगर नहीं सही है तो आपके पास क्या आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा, एक ईमेल आएगा SNS के थ्रू। ठीक है, उस ईमेल में मेंशन रहेगा कि भाई आपका ये जो सर्वर है ना, ये EC2 इंस्टेंस जो है या लोड बैलेंसर है या जो बकेट है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप जाके उसको चेक करिए। ठीक है, तो इसके ये मेन 3 फंक्शन होते हैं।
सर ये ऑटोमेटिकली होगा जो तीसरा वाला है जो आप बता रहे हो कि हेल्थ चेक ये इशू होगा तो? ये हाँ, ये सब ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक होगा ये। हम इशू बस नहीं लेकिन हमें ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ हमें ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, ये हमें पता रहना चाहिए। ये कोई आपसे ना तो करवाएगा और ना ही इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन हाँ, आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन है वहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है, सामने वाला पूछ सकता है ना। ठीक है। ठीक है। अब व्हेन यू रजिस्टर अ डोमेन विथ रूट 53, द सर्विस ऑटो मेक्स इटसेल्फ द डीएनएस सर्विस फॉर द डोमेन बाय डूइंग द बिलो। अब इसको समझने की कोशिश करो। जब आप एक डोमेन को रजिस्टर करते हो किससे, रूट 53 से, ठीक है। तो जो ये सर्विस है वो क्या करेगी, सबसे पहले इट क्रिएट्स अ होस्टेड जोन दैट हैज़ द सेम नेम एज योर डोमेन, and it assigns a set of 4 name servers to the hosted zone unique to the account। इसको अब हम यहाँ पे समझते हैं, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले आप रूट 53 में आ गए, ठीक है। डीएनएस मैनेजमेंट में आप जाइए, तो सारा आपका जो खेल होता है ना रूट 53 का, ये इसके अंदर ही होगा। अब इसमें देखो मैंने एक बना रखा है ए डब्ल्यू एस विथ लिनक्स डॉट कॉम, एक रोबोशॉप डॉट इंटरनल बना रखा है ए डब्ल्यू एस विथ लिनक्स डॉट, ठीक है, ये 00 डॉट पी करके रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सारा खेल होता है। अगर आप यहाँ पे न्यू होस्टेड जोन क्रिएट करते हो, ठीक है, scl.com करके, ठीक है। और ये क्या इसको कर रहे हो, पब्लिक बना रहे हो या प्राइवेट बना रहे हो, ठीक है। इसको पब्लिक हम करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। ये बन गया आपका, ये होस्टेड जोन आपका scl.com करके बन गया। अब देखो मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ क्रिएट होस्टेड जोन किया है scl.com, और देखो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप बन गया, ये मैंने इसको नहीं बनाया, ठीक है। रिकॉर्ड्स अगर देखोगे 2 रिकॉर्ड बन के आ गए हैं, ठीक है। एक पहला है NS रिकॉर्ड और दूसरा है SOA रिकॉर्ड। ये दोनों ऑटोमेटिक बन के आएगा अगर जैसे ही आप नया होस्टेड जोन बनाओगे, या क्या बोलते हैं, जैसे ही आप न्यू डोमेन लाइक काइंड ऑफ अ डोमेन ही मैंने वो क्रिएट किया है रूट 53 के साथ, आपने जैसे ही उसको अटैच किया तो इट क्रिएट्स अ होस्टेड जोन दैट हैज़ द सेम नेम एज योर डोमेन, सेम नेम एज योर डोमेन scl.com। उसके बाद इट असाइंस अ सेट ऑफ 4 नेम सर्वर्स टू अ होस्टेड जोन यूनिक टू द अकाउंट। 4 नेम सर्वर, ये जो देख रहे हो ना आप, ये 4, ये नेम सर्वर है। एनएस को बोलते हैं नेम सर्वर रिकॉर्ड। इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है व्हाट इज एनएस रिकॉर्ड, ठीक है। तो यू कैन से एनएस रिकॉर्ड इज अ नेम सर्वर रिकॉर्ड। ये क्या करता है, इसके पास 4 तरीके के वो रहेंगे, एक .org, .com, .co.uk, .net, ठीक है। इसको अभी और हम थोड़ा सा डीप में देखते हैं, पहले इंटरनल, एक सेकंड में देखता हूँ इसको। ओके तो ये जो है ये यूनिक टू द अकाउंट रहेगा, मींस आपने जो ये scl.com बनाया है और इसमें जो आपके ये रिकॉर्ड्स बने हैं ना, ये यूनिक रहेंगे, ठीक है। ये आपने जो होस्टेड जोन बनाया है सेम वैसे ही आपके रिकॉर्ड के नेम भी रहेंगे, scl.com। मैंने सिर्फ होस्टेड जोन का नाम रखा था और ये रिकॉर्ड दोनों देखो सेम नाम से बन गया है, ठीक है। एक और आता है व्हाट इज डेलीगेट टू रूट 53, ठीक है। डेलीगेट टू रूट 53 मीन्स यू परचेज अ डोमेन नेम फ्रॉम GoDaddy एंड यू वांट टू यूज इट विथ AWS, दैट्स कॉल्ड डेलीगेशन। तो रूट 53 में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने अगर क्या बोलते हैं, जो डोमेन आपने ख़रीदा है वो किसी दूसरे बंदे से ख़रीदा है ना, AWS से नहीं ख़रीदा है आपने, किसी दूसरे बंदे से ख़रीदा है, ठीक है। एंड आप क्या चाह रहे हो कि वो डोमेन नेम आप यूज़ करना चाह रहे हो कहाँ पे, अपने AWS अकाउंट पे। तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। कैसे, कनेक्ट द डोमेन नेम टू द रूट 53 होस्टेड जोन, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। डेलीगेशन इसी को बोलते हैं। और उसको हम आगे देखते हैं। जैसे मेरा एक मैंने एक परचेज किया था, आई थिंक दिस वन, मैंने होस्टिंगर से एक परचेज किया था, बट आई
थिंक वो कौन सा है, वो मैंने डिलीट कर दिया क्या? यस, आई थिंक यही वाला है। तो मैंने एक रोबोशॉप डॉट इंटरनल करके मैंने एक होस्टिंगर से वेबसाइट है, वो भी डोमेन नेम प्रोवाइड करती है, वो मैंने परचेज़ किया। ठीक है, अब मैं क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, इस पर्टिकुलर डोमेन नेम को मुझे अपने इस AWS के अकाउंट में यूज़ करना था ड्यू टू माय प्रोजेक्ट एंड ऑल। ठीक है, तो दैट वाज पार्ट ऑफ अ डेवॉप्स। तो उसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना था, तो मैंने उसको कैसे यूज़ किया? मैंने जो NS रिकॉर्ड है, ये NS रिकॉर्ड आपको यहाँ पे भी मिलेगा, एंड अगर आप कोई डोमेन एक्सटर्नल परचेज करते हो, ठीक है, आप GoDaddy पे जाके परचेज करोगे तो वहाँ पे भी ये नेम सर्वर आपको मिलेंगे, 4 नेम सर्वर मिलेंगे। वो नेम सर्वर आपको कॉपी करने हैं, ठीक है, पेस्ट करने हैं, और एंड उसके थ्रू आप डेलीगेशन दे सकते हो। ठीक है, मीन्स अगर कोई भी बंदा, कोई भी यूज़र अगर GoDaddy पे के उस डोमेन नेम पे जाएगा, तो वहाँ पे मैंने क्या मेंशन कर दिया है, ये नेम सर्वर मैंने मेंशन कर दिया है कि वहाँ पे कोई जा रहा है तो उसको ये पाथ मिल जाए और वो आ जाए AWS के अकाउंट पे मेरे, वो यहाँ पे लैंड करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आसान है, समझ में आ जाएगा, अभी आगे और देखते हैं। तो डेलीगेशन मीन्स यही होता है कि आपने जो डोमेन था वो आपने थर्ड पार्टी से परचेज किया था, लेकिन आपको यूज़ करना है अपने AWS के अकाउंट पे, तो आप दोनों को कनेक्ट कर रहे हो। कनेक्ट कैसे कर रहे हो? नेम सर्वर को एक दूसरे से पेस्ट कर रहे हो, रिप्लेस कर दे रहे हो। ठीक है, रूट 53 होस्टेड जोन। और रूट 53 होस्टेड जोन क्या है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो होस्टेड जोन, ठीक है, ये क्या चीज़ है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। होस्टेड जोन इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक डोमेन एक है मेरा awswithlinux.com, sel.com, roboshop.internal, तो ये कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ स्पेसिफिक डोमेन, अलग अलग डोमेन है, सबका रिकॉर्ड वहाँ पे आपका होस्टेड जोन में अवेलेबल रहेगा। You create a hosted zone for a domain and then you create records to tell the domain name system how you want the traffic to be routed for that domain। आपने एक होस्टेड जोन बनाया, ठीक है, होस्टेड जोन का नाम आपने दे दिया जो भी डोमेन नेम था आपका, मैंने कर दिया उसका नाम scl.com। ठीक है, अब उसके बाद आप रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हो, रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, तो उसमें आप मेंशन करते हो कि आपका ट्रैफिक कैसे सेंड होगा, कैसे आपका ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा। जैसे मैंने ये scl.com बनाया है, ठीक है, अब आप यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करते हो। ठीक है, तो जैसे मैं फ्रंट एंड यहाँ पे कर दूँ, फ्रंट एंड ये मेरा सर्वर है। अब मुझे ये जो ट्रैफिक है, ठीक है, मुझे कहाँ पे भेजना है, यहाँ पे आपको कई तरीके से रिकॉर्ड टाइप आएंगे, वो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे मुझे ये ट्रैफिक जो है भेजना है एक सर्वर पे, किस पे भेजना है, 192.168.1.1, क्रिएट रिकॉर्ड कर दो आप। तो अब अगर कोई भी frontend.scl.com एक्सेस करेगा तो वो कहाँ जाएगा, रूट ट्रैफिक टू कहाँ पे, इस सर्वर पे, इस पर्टिकुलर आईपी पे, जो भी इस सर्वर जो भी आईपी रहेगा। ठीक है, अब मेरा अगर EC2 इंस्टेंस जो भी है मेरा यहाँ पे, अगर उसकी आईपी 192.168 है तो वो ट्रैफिक वहाँ पे जाएगा। जैसे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, frontend.scl.com में एक हम नया रिकॉर्ड बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं वर्क स्टेशन या जेनकिंस, एंड जेनकिंस के हमारे सर्वर की आईपी क्या है, रिकॉर्ड टाइप आपका यही रहेगा क्योंकि हमारा जो IPv4 है, IP वर्जन 4 है। ठीक है, ए रिकॉर्ड मतलब IPv4 और 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड मतलब IPv6। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब देखो मैंने जो jenkins.scl बनाया है, अभी रिकॉर्ड बनाया है,
उसको अगर कोई एक्सेस करेगा इस वेबसाइट को, यहाँ पे एक्सेस करेगा, ठीक है, इनसाइड लाइक क्लाउड में बोला, इनसाइड कंपनी, अभी आउटसाइड तो नहीं काम करेगा, तो वो ये यूआरएल कहाँ पे दिखा रहा है, ये यूआरएल, जैसे आप ये google.com जा रहे हो, ठीक है, आपने ये google.com खोला है, तो इस सर्वर का कोई वो आईपी एड्रेस होगा ना, इस पेज का कोई आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस कहाँ पे है आपका, ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। मैं ये वेबसाइट खोल रहा हूँ, और ये वेबसाइट कहाँ पे जाके खुल रही है, इस सर्वर पे जाके खुल रही है। ये सर्वर मेरा कौन सा है, ये सर्वर है जेनकिंस, ठीक है। मैंने इस पे गूगल का वेब पेज बना रखा है, ठीक है, मैंने इस पे वेबसाइट बना रखी है गूगल की या फ्लिपकार्ट की। तो जब मैं यहाँ पे google.com टाइप करूँगा, ठीक है, या फिर jenkins.com में टाइप करूँगा अपने वेब पेज पे, तो वो कहाँ पे आके मुझे लैंड करेगा, एक इस वाले आईपी एड्रेस पे, ठीक है, जो मेरा ये इंस्टेंस है, इस पे जो मेरा वेब सर्वर है वो मुझे ओपन होके दिखेगा, ठीक है। तो you create a hosted zone for a domain and then you create a record to tell them the domain name system how you want the traffic to be routed for that domain। तो यहाँ पे हमने जो किया है वो ट्रैफिक को रूट कर रहे हैं, ठीक है। ये वेबसाइट की ट्रैफिक कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, ठीक है। ये वेबसाइट की ट्रैफिक हमारी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है। जैसे मैंने इसमें बना रखा होगा शायद रोबोशॉप इंटरनल में, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसमें मैंने बना रखा है कि अगर कोई भी user.roboshop.internal कोई एक्सेस करेगा तो उसका ट्रैफिक कहाँ पे आएगा, इस आईपी पे आएगा। ये मेरे कुछ सर्वर हैं, ठीक है, तो उन सर्वर पे ये ट्रैफिक जाएगा, इस पे अगर जाना है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। सब कुछ मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। यू कैन क्रिएट पब्लिक इंटरनेट, ठीक है, होस्टेड जोन एंड प्राइवेट होस्टेड जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके के हमारे होस्टेड जोन होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। तो जो पब्लिक होता है वो इंटरनेट फेसिंग होता है, लाइक वो हम इंटरनेट बाहर वालों के लिए बना के रखते हैं, ठीक है। बाहर से इंटरनेट से कोई भी हमें वो एक्सेस कर सकता है, लाइक जो भी आप ये google.com या जो भी आप flipkart.com देखते हो ना, ये सारे हमारे कौन से हैं, पब्लिक होस्टेड जोन में आते हैं ये लोग, ठीक है। तो जैसे अगर आप होस्टेड जोन देखोगे ना यहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शन आएगा पब्लिक का और प्राइवेट का। जैसे मेरा ये है प्राइवेट, तो मैंने ये सिर्फ अपने AWS के अकाउंट के लिए बना रखा है, इस पर इंटरनेट का एक्सेस नहीं रहेगा। और ज़्यादातर जो सिक्योर्ड वेबसाइट होती हैं या डेटाबेस होते हैं, वहाँ पे हम इसको प्राइवेट ही रखते हैं, जिससे हमारा इंटरनेट फेसिंग ना हो, ठीक है, जस्ट फॉर द सिक्योरिटीज़ एंड कोई साइबर अटैक ना हो, हैक ना हो पाए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको प्राइवेट और पब्लिक का हमारे पास दो ऑप्शन आता है। जैसे क्रिएट होस्टेड जोन करोगे तो पब्लिक होस्टेड जोन और पब्लिक होस्टेड जोन डिटरमाइंस हाउ ट्रैफिक इज रूटेड टू ऑन द इंटरनेट, ठीक है, ऑन द इंटरनेट। एंड अ प्राइवेट होस्टेड जोन डिटरमाइंस हाउ ट्रैफिक इज रूटेड विद इन एन अमेजन VPC। तो ये आसान है, आई होप सबको क्लियर होगा ये। एंड जब आप प्राइवेट इसको सेलेक्ट करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आता है VPC वगैरह सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो उसी पर्टिकुलर रीजन में आपका ट्रैफिक रूट करेगा। तो ये सब है, बहुत मतलब सिक्योर वे में इसको बनाया गया है। ये ऐसे नहीं कि भाई उठा के इन्होंने बना दिया है, काफ़ी सालों की मेहनत है ये अमेज़न वालों की, ठीक है। तो यू कैन क्रिएट पब्लिक होस्टेड जोन या फिर प्राइवेट होस्टेड जोन। फॉर पब्लिक होस्टेड जोन यू कैन क्रिएट AWS Route 53, ठीक है, यू क्रिएट AWS Route 53 एंड ऑटो क्रिएट अ नेम सर्वर NS रिकॉर्ड एंड स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी SOA रिकॉर्ड्स। पब्लिक होस्टेड जोन में, ठीक है, यू क्रिएट AWS Route 53 एंड उसके बाद जो मैंने अभी करके दिखाया, जैसे मैंने होस्टेड जोन बनाया था तो NS रिकॉर्ड और ऐसे SOA रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए थे, ठीक है। जैसे मैंने ये मेरे होस्टेड जोन मैंने इसको बनाया था, तो मैंने सिर्फ होस्टेड जोन बनाया था तो दो रिकॉर्ड्स क्रिएट हो गए थे। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। तो इसको हम बोलते हैं, इस रिकॉर्ड को बोलते हैं NS रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें हमारे 4 ये आ जाएंगे
ट्रैफिक, ठीक है। ऑल ओवर मतलब कहीं पे भी वर्ल्ड में कोई भी इसको एक्सेस करना चाहे तो डॉट ऑर्गेनाइजेशन या डॉट ओ आर जी डॉट कॉम डॉट को डॉट यू के डॉट नेट, इसके थ्रू ये एक्सेस हो जाएगा। और एस ओ ए मीन्स आपका स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। ये रिकॉर्ड आपके बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे। रूट 53 ऑटो क्रिएट्स अ नेम सर्वर रिकॉर्ड विथ सेम नेम ऑफ होस्टेड जोन, ये अभी हमने देखा ही है। इट लिस्ट 4 नेम सर्वर्स डॉट यू के डॉट ओ आर जी डॉट नेट डॉट कॉम, ठीक है। देखो डॉट ओ आर जी डॉट कॉम डॉट यू के डॉट नेट दैट आर ऑथोरेटिव फॉर योर होस्टेड जोन, ठीक है। मीन्स कि ये इसके अलावा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप या तो डॉट कॉम यूज़ कर रहे हो या डॉट नेट यूज़ कर रहे हो, डॉट ओ आर जी डॉट यू के, ये 4 नेम सर्वर हैं जो जिनकी जिम्मेदारी है कि भाई हाँ सबको ट्रैफिक आ रहा है तो भाई हाँ इसको भेजो यहाँ पे, इसको भेजो वहाँ पे। तो ये एक तरह से बैठे हुए हैं एक जगह पे, और इनके पास ये सारा जो भी ट्रैफिक आप गूगल पे डाल रहे हो या वेबसाइट पे डाल रहे हो वो इन चारों के बीच में, इन चारों के थ्रू ही जाना है, या इन चारों को पता है कि हाँ कौन सी ट्रैफिक कहाँ भेजनी है। तो इसलिए ये 4 बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे बना रहे हो, चाहे आप गोडैडी पे बना रहे हो, चाहे होस्टिंगर पे बना रहे हो, तो ये 4 एंट्री आपको हर जगह दिखेगी दिखेगी, ठीक है। टू डेलीगेट डोमेन फ्रॉम गोडैडी और बिग रॉक वी यूज़ नेम सर्वर, ठीक है। एनएस रिकॉर्ड अवेलेबल इन AWS होस्टेड जोन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको डेलीगेट करना है, ठीक है, आपने जो वेबसाइट बनाया है या जो डोमेन बनाया है होस्टिंगर पे, उसको आपको यूज़ करना है AWS के साथ, तो आप उसका जो नेम सर्वर है, नेम सर्वर रिकॉर्ड है, वो पेस्ट करोगे आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे इसको एडिट करके, ठीक है। या तो ये आपको वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एडिट होस्टेड जोन कर दो इसको, सॉरी किधर गया, एडिट रिकॉर्ड्स करो इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको वो पेस्ट करना है। उनका अलग से रहेगा, जैसे ये AWS का है तो यहाँ पे AWS लिखा है, उनका कुछ और होगा जिससे भी उन्होंने कांटेक्ट कर रखा है या जो भी उनको बना रखा है, तो वहाँ पे वो एंट्रीज आपको दिखेंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको सेव कर दो, ठीक है। तो आपने क्या किया है, डेलीगेट एक्सेस दे रखा है गोडैडी का इनसे। एंड यू कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र डोमेन फ्रॉम वन AWS अकाउंट टू अनदर, ये भी ऑप्शन है हमारे पास कि मान लो आपने डोमेन बनाया scl.com, ठीक है, एंड आपको अब ये यूज़ नहीं करना है, तो आप कह रहे हो कि भाई मेरा दूसरा AWS अकाउंट है, मैं इसको चाह रहा हूँ वहाँ पे यूज़ करने के लिए, तो आप इसको, आपके पास ऑप्शन आता है ये ट्रांसफ़र करने का भी, ठीक है। सपोर्टेड DNS रिकॉर्ड टाइप्स बाय रूट 53, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि ये इंटरव्यू में शायद आपसे पूछ सकते हैं, जब भी DNS वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा या फिर इंटरव्यू दिया होगा, तो ये कुछ रिकॉर्ड टाइप्स हैं रूट 53 में, या DNS में भी ये सब होते हैं। मेजरली ये सब पार्ट है DNS के, रूट 53 में ऐड हो गया है, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले आता है आपका A रिकॉर्ड, ये सब कहाँ रहता है मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप ये आपने होस्टेड जोन खोला, क्रिएट रिकॉर्ड करोगे तो DNS में रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। कितने तरीके के रिकॉर्ड होते हैं, जैसे आप इसको फ्लिप कार्ड करना चाह रहे हो, अब रिकॉर्ड टाइप ये सारे रिकॉर्ड होते हैं, A होता है, 4 टाइम्स A होता है, सी नेम, MX, ठीक है। तो हम 4-5 रिकॉर्ड ही पढ़ेंगे, ज़्यादा सारे रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सी नेम है, MX है, इम्पॉर्टेंट है, एंड NS रिकॉर्ड है, ठीक है। सबसे पहले आता है A रिकॉर्ड, ठीक है। A रिकॉर्ड मीन्स एड्रेस रिकॉर्ड। एड्रेस रिकॉर्ड क्या होता है, मैप्स डोमेन नेम टू IP एड्रेस, और कौन सी IP, IPv4। मैप क्या करता है, ये डोमेन नेम टू IP, जैसे IP टू नेम, नेम टू IP रेजोल्यूशन था ना, डोमेन नेम होता क्या है, यही तो होता है, नेम टू IP रेजोल्यूशन, IP टू नेम रेजोल्यूशन। तो ये क्या कर रहा है, ये मैप करता है किसको, डोमेन को IP एड्रेस से।
ये क्या कर रहा है, इस डोमेन को किससे मैप कर रहा है, इस आईपी से मैप कर रहा है। देखो यहाँ पे जो मैंने इसको बनाया है जेनकिंस को, ये मैंने मैप किससे किया है, इस आईपी से। डोमेन नेम ये है और मैप किससे किया है, इस आईपी से। रिकॉर्ड क्या है, ए रिकॉर्ड, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ होता है, ये IPv4 के लिए होता है। ये देखो, रूट्स ट्रैफिक टू एन IPv4 एड्रेस और सम AWS सर्विसेज रिसोर्सेज। ओके, दूसरा क्या होता है, 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड। ये किस लिए यूज़ होता है, सेम यही काम है जो ऊपर का काम है, एड्रेस रिकॉर्ड है ये। बट सिर्फ इसमें क्या कमी है, वो है ये सिर्फ IPv6 के लिए होता है, ठीक है। बाकी सारा काम वही है, आईपी आपका सेम इस तरीके से रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक। तीसरा आता है आपका, तीसरा रिकॉर्ड है सी नेम रिकॉर्ड, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, ये तीसरा रिकॉर्ड है ये, ठीक है। ये क्या करता है, रूट्स ट्रैफिक टू अनदर डोमेन नेम एंड सम AWS रिसोर्सेज। अनदर डोमेन नेम मीन्स, जैसे ये कर देता हूँ मैं फ्लिपकार्ट, ठीक है, flipkart.com, और आपको ये रूट किस पे करना है, www.jenkins.com, क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखो, ये देखो, इसको ऐसे प्रैक्टिकल जब देखोगे ना तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप क्या कह रहे हो कि जब मेरा यूज़र flipkart.scl.com टाइप करे वेबसाइट पे, तो वो उसके सामने क्या खुल के आए, कौन सा पेज खुल के आए, www.jenkins.com, ठीक है। ये किस केस में होता है, अब इसको हम देखते हैं थ्योरी, तब समझ में आएगा। मैप्स एन एलियास टू अ होस्ट नेम लाइक google.com और google. ठीक है, जैसे इन दोनों में देखो फ़र्क है, इसमें www.google.com है, दूसरा google.com। बोथ विल लैंड टू सेम वेब पेज, ठीक है, दोनों सेम वेब पेज पे लैंड करेंगे, लेकिन आपने क्या किया है, सिर्फ अपने इस वेबसाइट को छुपा दिया है। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट को छुपा दिया है, रिकॉर्ड नेम को, किसके पीछे, जेनकिंस के पीछे, या जेनकिंस को मैंने छुपा दिया किसके पीछे, फ्लिपकार्ट के पीछे, वाइस वर्सा, ठीक है। अगर जस्ट अ मोमेंट, बैटरी लो, देखिए, व्हेन यू डोंट वांट टू पब्लिश योर एक्चुअल डोमेन और हाइड योर डोमेन, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सी नेम रिकॉर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम मीन्स हमारा जो ये डोमेन है, ठीक है, कौन सा डोमेन मैं बताऊँ आपको, जेनकिंस, या जैसे मेरा कौन सा डोमेन है, जैसे मेरा ये jenkins.scl.com है, ठीक है। और जब मैं इसको टाइप कर रहा हूँ तो मेरा जो वेब पेज है वो कौन से सर्वर का दिखा रहा है, इस सर्वर का दिखा रहा है, ठीक है। एंड अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्वर के बारे में उस सामने वाले यूज़र को ना पता चले, ठीक है, या ये जो मेरी वेबसाइट है इसके बारे में उस यूज़र को ना पता चले कि मैं दे कहाँ से रहा हूँ। मीन्स कि हमारे पास जैसे होता नहीं है कि भाई मेरे पास सामान ख़त्म हो गया है और आप मुझसे मांगने आए और मैंने किसी और से लेके सामान आपको दे दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला, आपने सिर्फ मुझसे लिया है। दुकान वाले खास कर करते हैं, आप जाओ कुछ दुकान वाले से, भाई मुझे इतना सामान चाहिए, वो कहेगा कि 1 घंटे में मिल जाएगा, ठीक है, उसके पास था नहीं वो, उसने क्या किया, किसी दूसरे का सामान लिया और आपको दे दिया, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। तो उसने क्या किया, छुपा लिया, क्या छुपा लिया कि वो सामान उसके पास था ही नहीं, आपको पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है कि ये जो flipkart.scl.com है, ठीक है, ये फ्रंट पे आ जा रहा है, किसके, इसके फ्रंट पे आ जा रहा है, तो सामने वाले यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि वो ये जो डेटा आपको उसको दिख रहा है flipkart.com का, वो एक्चुअल में डेटा कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे होस्टेड है। तो ये होता है हमारा सी नेम रिकॉर्ड, ठीक है।
व्हेन यू डोंट वांट टू पब्लिश योर एक्चुअल डोमेन और हाइड योर डोमेन, उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं, खासकर जहाँ पे सिक्योर डेटा वगैरह होता है, या फिर थर्ड पार्टी कोई क्लाइंट हमारा है, ठीक है, और हम नहीं चाह रहे हैं कि उस क्लाइंट को पता चले कि हमारा एक्चुअल में डेटा कहाँ से आ रहा है, तो वहाँ पे हम सी नेम रिकॉर्ड यूज़ करते हैं। फोर्थ है एन एस रिकॉर्ड, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, नेम सर्वर रिकॉर्ड, ठीक है, किस लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर डेलीगेटिंग जोन टू अ नेम सर्वर, ठीक है। हमारा एन एस रिकॉर्ड देखो ये है, ठीक है, जो हमारा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। अगर आप करोगे क्रिएट रिकॉर्ड एंड यहाँ पे हमारा एन एस रिकॉर्ड नहीं आएगा, ठीक है, ये ग्रेड आउट है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। जब आप एक होस्टेड जोन बनाओगे ना, सबसे पहले एन एस रिकॉर्ड ही बनता है, उसके बाद एस ओ ए रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। तो एन एस रिकॉर्ड का काम क्या होता है, यूज्ड फॉर डेलीगेटिंग जोन टू अ नेम सर्वर। फिफ्थ जो है हमारा वो है एस ओ ए रिकॉर्ड, ठीक है, दैट इज स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। ये क्या करता है, इसका काम सिर्फ इतना है कि इसके पास इंफॉर्मेशन रहेगी हु इज़ द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन, या फिर कौन है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिन कौन है उस पर्टिकुलर डोमेन का, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है आपका, ठीक है। तो एस ओ ए रिकॉर्ड में आपका क्या डिटेल मेंशन रहेगी कि ये पर्टिकुलर किस वेबसाइट ने या फिर किस रजिस्ट्रार ने इस पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाया है। तो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा aws.dns.06.org, aws.dns hostmaster.amazon.com। तो एस ओ ए रिकॉर्ड में आपका वो मेंशन रहेगा कि हु इज़ द एडमिन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। अगर आप कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट के बारे में पता करना चाह रहे हो, तो इस एंट्री से आपको पता चल जाएगा कि भाई वो एक्चुअल में वो डोमेन नेम कहाँ से आया है, या कहाँ पे उस बंदे ने रजिस्टर कर रखा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी आपके पास, ठीक है। एंड अगेन दिस इज़ ऑल्सो क्रिएटेड, ठीक है। तो अगर हम इसको, ये भी हमारे यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बन जाता है जब हम एक होस्टेड जोन क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड हमारा सिक्स्थ है दैट इज़ एम एक्स रिकॉर्ड। ये भी पूछते हैं लाइक इंटरव्यू में, ज़्यादातर यही दो रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड एंड एम एक्स रिकॉर्ड एंड एन एस रिकॉर्ड ही पूछेंगे। तो एम एक्स रिकॉर्ड तो डेफिनेटली पूछते हैं। तो ये क्या होता है, मेल एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है, ठीक है, मेल सर्वर के लिए यूज़ होता है जनरली, या मेल एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। डिफाइंस वेयर टू डिलीवर मेल्स फॉर यूज़र, ठीक है, एट द रेट अ डोमेन नेम। जैसे अगर आप जी मेल करके आपका एक है, ठीक है, एंड इसको आप बना रहे हो मेल सर्वर, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो मेल सर्वर का नाम। एक्चुअल में आपका वो मेल सर्वर जो आपने बना रखा है, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी सर्वर है, EC2 इंस्टेंस है, जहाँ पे आपने आउटलुक या फिर जीमेल कॉन्फ़िगर कर रखा है लोगों का, वो यहाँ पे आपको मेल सर्वर का वैल्यू डालना है और क्रिएट कर दोगे, तो जो भी gmail.scl.com जो भी ओपन करेगा वो सीधे उसके पास ईमेल्स सारी खुल के आ जाएंगी। तो एम एक्स रिकॉर्ड हमारा इसलिए यूज़ होता है, बाकी सारे रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। एंड रूट 53 में हम इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे या फिर जितना आपको आना चाहिए वो इतना ही है। एंड अगेन लाइक आपको प्रैक्टिकल करना ही करना पड़ेगा इसका, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में है क्या ये, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल इस तरीके से कर सकते हो कि आप एक होस्टेड जोन बना लो और उसको टाइप करना प्राइवेट, ठीक है, और उसको उस पर्टिकुलर VPC में बनाना जिस VPC में आपके सर्वर हों, एंड उस VPC से अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करोगे, ठीक है, इस डोमेन नेम को पिंग करोगे, तो आपको ये IP दिखेगी, या ये IP पिंग करोगे तो ये आपको ये दिखेगा, ठीक है, डोमेन नेम आपका दिखेगा। तो ये सब आप टेस्ट कर सकते हो, एंड इसको करोगे तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी रूट 53 की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इंटरव्यू में हो सकता है आपसे ना पूछा जाए ज़्यादा इसके बारे में, लेकिन जब आप जॉब करोगे, आप कहीं पे लाइव काम करोगे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि आपको ये आना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये जो सर्विस है DNS ये आज की नहीं है, 10 साल 15 साल पुरानी सर्विस है, तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये आता ही होगा। ओके,
तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट यू मे आस्क.